नमस्कार। तो चलिए आज जरा डीप डाइव करते हैं नए Asus ROG Phone 7 में। देखते हैं कि इस गेमिंग बीस्ट के अंदर आखिर क्या-क्या छुपा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक एंड फील की। बाहर से देखने में ये फोन कैसा है, पिछले मॉडल के मुकाबले क्या बदला है और क्या वैसा का वैसा ही है। तो देखो, डिजाइन के मामले में एसुस ने ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की है। वही जाना पहचाना सिग्नेचर आरजीबी लोगो और पीछे की लाइट स्ट्रिप आपको मिल जाएगी। और हाँ, जो अल्टीमेट वर्जन है उसमें पीछे एक छोटा सा ओलेड डिस्प्ले भी है नोटिफिकेशंस के लिए, बिल्कुल ROG 6 की तरह। लेकिन असली खेल यहाँ है डिस्प्ले अपग्रेड में। रिफ्रेश रेट तो वही 165 हर्ट्ज है, जो कि पहले से ही कमाल था, लेकिन अब इसमें 720 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट डाल दिया गया है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि स्क्रीन आपकी उंगली के इशारों को, मतलब बिजली की तेजी से पकड़ती है। गेमिंग में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। चलिए अब आते हैं इस फोन के दिल पर, वो चीज जिसके लिए ROG फोन असल में जाना जाता है, इसकी परफॉर्मेंस। देखते हैं कि हुड के नीचे इस बार क्या बड़े अपग्रेड्स किए गए हैं। और भाई साहब, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। नए स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर के साथ परफॉर्मेंस में जबरदस्त उछाल आया है। पिछले साल के मॉडल से अगर तुलना करें तो CPU 15% और GPU सीधा 20% ज्यादा तेज है। और मजे की बात यह है कि ये फोन सिर्फ रॉकेट नहीं बना है, बल्कि 15% ज्यादा पावर एफिशिएंट भी हो गया है। मतलब आपको ज्यादा पावर तो मिल ही रही है, पर बैटरी भी बेहतर चलेगी। क्या बात है। और इस परफॉर्मेंस बूस्ट को समझाने के लिए रिव्यू में जो एनालॉजी दी गई है वो तो कमाल की है। मतलब सोचिए, आप पिछले साल भी घोड़े पर ही भाग रहे थे, लेकिन इस साल उस घोड़े को जादू ने अपनी धूप वाली शक्ति दे दी है। परफॉर्मेंस तो ठीक है, लेकिन एक गेमिंग फोन सिर्फ प्रोसेसर से तो नहीं बनता है ना। तो अब देखते हैं वो नए हथियार जो Asus ने गेमर्स को दिए हैं, वो नए फीचर्स जो गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी मजेदार बनाते हैं। एक बिल्कुल नया और सच कहूं तो बड़ा ही कूल फीचर है वाइब्रेशन मैपिंग। इससे आप स्क्रीन पर अलग अलग जगह के लिए कस्टम वाइब्रेशन सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हैं, तो जब स्नाइपर शॉट लगेगा तो आपको एक खास तरह का फीडबैक, एक वाइब्रेशन महसूस होगी। और एक और छोटा सा लेकिन बहुत ही काम का फीचर है बैकग्राउंड मोड। अब आपको गेम अपडेट होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस गेम को अपडेट पर लगाइए और बैकग्राउंड में दूसरे ऐप्स यूज करते रहिए। बहुत बढ़िया। और बाकी हार्डवेयर स्पेक्स, अरे वो तो लिस्ट ही अलग लेवल की है। 16 GB तक की सुपर फास्ट रैम, 6000 mAh की विशाल बैटरी और कूलिंग सिस्टम में तो सुनिए 168% का सुधार है। इसके अलावा ये Wi-Fi 7 और रे ट्रेसिंग के लिए भी तैयार है। मतलब ये फोन फ्यूचर प्रूफ है। अच्छा, फोन तो बीस्ट है, लेकिन इस बीस्ट का एक साथी भी है, एरो एक्टिव कूलर 7। और ये सिर्फ कोई पंखा नहीं है बॉस, ये अपने आप में एक गेम चेंजर है। मतलब सोचिए, इस कूलर में एक सबवूफर लगा है। ये फोन की आवाज को 2.1 चैनल साउंड बना देता है। एक छोटा मोटा होम थिएटर ही समझ लो इसे। साथ ही इसमें 4 एक्स्ट्रा बटन, एक हेडफोन जैक और चार्जिंग पोर्ट भी है। और इसकी कूलिंग भी कोई मजाक नहीं है। इसमें 3 मोड्स हैं। पहला कूल मोड, जो एक नॉर्मल फैन की तरह है। दूसरा फ्रॉस्टी मोड, जो एक AC की तरह ठंडक देता है। और तीसरा फ्रोजन मोड, जो चार्जिंग के साथ ऑन होता है और फोन को सचमुच फ्रिज जितना ठंडा कर सकता है। तो भाई इतनी सारी बातें हो गईं, इतने सारे अपग्रेड्स देख लिए, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या ROG Phone 7 वाकई एक अल्टीमेट गेमिंग फोन है? क्या ये फोन भविष्य के लिए बना है? ये टेबल देखिए, एक नज़र में सब क्लियर हो जाएगा। ROG Phone 6 और 7 में जो बड़े बड़े बदलाव हैं वो सब यहाँ हैं। प्रोसेसर, टच सैम्पलिंग, गेमिंग फीचर्स, कूलिंग, हर डिपार्टमेंट में एक बड़ा जंप है। और आखिर में रिव्यू का जो फाइनल वर्डिक्ट है वो सब कुछ कह देता है। ये फोन आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए बना है। इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा है कि आने वाले समय में कोई भी नया गेम आ जाए, उसे मैक्स सेटिंग्स पर चलाने में कोई स्ट्रेस नहीं होगा।